हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज हार्दिक LTS। कैसे हो सब यार? अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा है बॉस कि यार आज तक तो मैंने कभी जिंदगी में कुछ अचीव ही नहीं करा, यानी कि 11वीं 12वीं में भी 10वीं में भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, बेकार नंबर आए, कॉलेज में जाके मैंने कुछ खास नहीं करा, एंड अब जॉब में हूँ या कोई बिजनेस कर रहा हूँ उसमें भी कुछ खास काम नहीं कर रहा या कर रही। अगर आपको ऐसी फीलिंग आई है एंड अब आप फ्रस्ट्रेट हो कि यार क्योंकि आज तक मैंने कुछ ऐसा कुछ बड़ा सा अचीव नहीं करा, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आई, तो मैं आगे भी कुछ अचीव नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आपको ये स्टोरी जो मैं सुनाऊंगा सुनना, एंड इसके बाद एक लेसन आएगा वो जरूर सुनना बॉस। स्टोरी क्या है, एक मरीन बायोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि जो पानी वानों में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, एक बड़े से टैंक में शार्क डालते हैं एंड वहां पर फिश डाल देते हैं छोटी छोटी सी। जैसे ही डालते हैं शार्क घूमती है, फिश घूमते देखती हैं, शार्क तो भैया खा लेती है, भागे भाग गई स्विमिंग करके और सारी फिश खा गई। ठीक है, अब वो बायोलॉजिस्ट क्या करता है, अब बीच में ना ग्लास लगाया था, पार्टीशन करता है, यानी कि उस बड़े टैंक में बीच में ग्लास कर दिया, लेफ्ट में शार्क राइट में फिश। अब वो ग्लास थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा होता है, ओके, तो शार्क आती है और यूं भूम ठुक गई बीच में, कहती क्या हो रहा है, वो आराम से फिश छोटी छोटी घूम रही है मौज में, दोबारा आती है और जोर से तोड़ती है, टूट की दीवार आती है और जोर से, चौथा बार और जोर से, टूट ही नहीं रही। धीरे धीरे थोड़ी गुस्सा होता कम होता है कि यार ये हो क्या रहा है, उसको क्या समझ आ रहा है भैया, उसको सामने फिश दिख रही है बट वो फिश के पास जा नहीं पा रही क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास है और सामने ग्लास, उसको कैसे पार कर देगी। फिश मस्त अपना घूम रही है, चिढ़ा रही है उसको मजाक कर रहा हूं, बट फिश घूम रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको। ऐसा बहुत दिनों एक्सपेरिमेंट करते हैं, बायोलॉजिस्ट नोट करते हैं कि बाय द टाइम काफी वीक्स के बाद शार्क कब बिल्कुल ही उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि छोटी फिश है आसपास घूम रही है, क्योंकि उसको पता है कि भैया मैं स्ट्राइक करूंगी मुझे ही दर्द होगा, मेरे ही लगेगी, उनको तो मैं पहुंच नहीं पा रही। अब मरीन बायोलॉजिस्ट काफी हफ्तों के बाद जब एक्सपेरिमेंट चलते रहता है, वो ग्लास निकाल देते हैं, यानी कि जो पार्टीशन करते हैं ना उस ग्लास से ट्रांसपेरेंट, उसको निकाल के अलग कर देते हैं। अब इसके बावजूद शार्क घूमती है बट उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि बॉस ये यहां पर फिश है नहीं है। अब फिश पार भी कर गए, यानी कि पार्टीशन के बाहर ही फिश है, क्योंकि फिश के सामने तो ग्लास है नहीं, बट शार्क कुछ नहीं कर रही, यानी कि बिल्कुल ही उसने उम्मीद छोड़ दी कि बॉस मुझे पता है कि मेरी लगेगी। यानी कि अब फिश उसके आसपास घूम रही है, पहले तो दूर थी, अब उसके आसपास ऊपर नीचे घूम रही है, स्विम कर रही है, बट तब भी शार्क इज नॉट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि उसके अंदर ये सेट हो गया, ये बिलीफ लॉक हो गया, ये विश्वास आ गया कि मैं अगर उठ के इनको खाने भी गई तो मेरे ही लगेगी बॉस। इसका आप स्टोरी से लिंक करते जो मैंने पहले बात बोली थी कि अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि यार मैंने आज तक पास में कुछ अचीव नहीं करा, मैं बॉस ये बात ठोक के बोल रहा हूं, उसको ध्यान समझना कि अगर आपने पास्ट में कुछ अचीव नहीं करा, इवन प्रेजेंट में भी कुछ अचीव नहीं करा, डिस्पाइट ऑफ योर एज, मैं एज की बात ही नहीं कर रहा, आप 30 35 40 साल के भी हो ना, 50 किसी भी एज के हो, मैं तो बात नहीं कर रहा कि आप 18 19 के हो, किसी भी एज के हो, अगर आपको ऐसा लेवल का कभी भी रियलाइजेशन हुआ है कि यार मैं इसमें क्यों मेहनत करूं, यार मैंने तो आज तक कुछ झंडे ही नहीं गाड़े, यार मैंने आज तक अपने घरवालों का नाम ही रोशन नहीं किया, मैंने आज तक अपने लिए भी कुछ नहीं करा, मैं क्या ही मेहनत कर रही हूँ, मैं क्या ही मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पे अचीव नहीं हुआ, ये छोड़ यार, अपने नॉर्मल काम कर और चलते पर लाइफ में। मैं तो कह रहा हूँ ये थिंकिंग गलत है, ये शार्क वाली थिंकिंग है कि जब फाइबर ग्लास निकल गया, शार्क का माइंडसेट जो था वो था कि बॉस अब भी मैं अगर मैं खाने गई तो मेरे को दिक्कत होगी, शार्क वहीं पड़ी पड़ी रॉट होके वहीं मर जाती है, क्योंकि अब वो खाना तो उसको मिल नहीं रहा, क्या करे वो, गई शार्क। ऐसे हमारी लाइफ डेड हो जाएगी, हम तो डेड नहीं होंगे, हम तो जब जाएंगे जब भगवान बुलाएंगे या जब हमारा टाइम होगा, बट लाइफ हमारी डेड हो जाएगी ऐसा करके, अगर हमने ये माइंडसेट अप्रोच रखी तो। क्योंकि मान लिया इस लेवल पे कि कहीं ना कहीं हमारे पास के जो भी हमारे एक्शंस, जो भी हमारे चीजें रहती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनको अगर हम सोचते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट पे इफेक्ट डालते हैं, बट क्यों ना उनको हम रोक ही दें। यानी कि अगर हमें एक बेटर लाइफ चाहिए तो हमें उसको जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइफ को जो माइंडसेट हमने अपना रखा था उसको हमें जीरो लेवल पे ला के एक नया माइंडसेट, एक नई फ्रेश अप्रोच से ही लाइफ देखनी पड़ेगी, तभी हम एक नॉन शार्क माइंडसेट लेके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं एंड अपनी डेड लाइफ को, डेड लाइफ मतलब जो बेचारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, कोई जॉय नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं, किसी लेवल की फुलफिलमेंट नहीं, उसको मोर जॉय, मोर हैप्पीनेस एंड मोर फुलफिलमेंट में ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे? एक बात सोचो कि पास्ट में हमने जो भी अचीव करा, ये तो सबको पता है कि उसका फर्क तो नहीं पड़ता,
बट कहीं ना कहीं ये माइंड में लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब वही चीज को देख के बड़े हैं, आसपास जो हम थॉट सोच रहे हैं ना, क्योंकि एट द एंड जो हमारे थॉट हैं वही तो हमारे एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं ना। अगर हम गंदा सोचेंगे तो गंदे ही काम करेंगे, हाँ या ना? तो जो हमारे थॉट्स हमने 3-4 साल में बांध लिए वही हमारे एक्शन में जाएंगे। तो क्योंकि मैंने आज तक पास में अचीव नहीं करा, यही मेरे दिमाग में घूमता रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक्शन में भी, अभी की प्रेजेंट लाइफ में भी मैं बेकारी काम करूंगा एंड उस चक्कर में मुझे अचीवमेंट या सक्सेस नहीं मिलेगी। अब इसको एक चीज समझो कि अगर शार्क उस टाइम ट्राई करना स्टार्ट कर देते, यानी कि उसने क्या छोड़ा? उसने सिर्फ एक चीज छोड़ दी, वो है ट्राई करना। ये बड़ी बेसिक बात है, मतलब बहुत सिंपल बात है कि ट्राई करना, यू नो, नेवर गिव अप। बट इसको एक अलग अप्रोच समझना कि शार्क ने क्या छोड़ा? ट्राई करना। यानी कि उसके सामने अपॉर्चुनिटीज थी फिश को खाने की, जब उसके मुंह के पास फिश आ गई तब भी उसने खाना नहीं चाहा, क्योंकि उसके अंदर ये बैठ चुका था। एंड बॉस, जब दिमाग में चीजें बैठ जाए तो सामने पड़े पड़े 1 लाख की गड्डी भी हम नहीं उठाएंगे। हमें लगेगा कि यार ओए इसमें कुछ हो ना जाए यार, अरे यार नहीं, दिमाग में ऐसा रहता है। वही शार्क के साथ था एंड वो ही मैक्सिमम जनता के साथ अभी हो रहा है। एग्जाम्पल दूं, सपोज अभी जैसे काफी लोग कॉलेज में एंटर करेंगे, राइट, या मे बी जॉब में जाएंगे। आधों को नहीं पता कि मुझे कॉलेज में क्या चीज चूज करनी चाहिए, क्या करियर परस्यू करना चाहिए, ठीक है। अब इसको ये मत सोचना कि बॉस नहीं पता तो जिंदगी खत्म, नहीं पता तो यार अब क्या करें। कोई भी करियर चूज करो, फिर जब नहीं पता कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत लेवल की लग रहा है कि यार ये करना चाहिए, वही करेंगे और क्या करेंगे। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं कि ट्राई करना नहीं छोड़ना में। यानी कि शार्क की सिर्फ एकमात्र गलती ये थी कि बॉस उसने ट्राई करना छोड़ दिया। अगर हम ट्राई करना छोड़ते हैं तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को मिस करेंगे जब हमें मिलेंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कोई बोल के नहीं आती। अपॉर्चुनिटीज आती है जब उनका मन होता है आने का। बट क्योंकि हम हर बार लगे पड़े हैं ट्रायल में नई चीजें में, नई स्ट्रैटेजीज, नया बिजनेस प्लान, नया प्रॉफिट प्लान, नया टाइप का पढ़ने का तरीका, नई कंसिस्टेंसी, नया डिसिप्लिन, जब हम लगे पड़े हैं इन चीज को इंप्लीमेंट करने में, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि बॉस अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने दिखेंगी, हम भी तैयार होंगे एंड हम उसको खींच के ग्रैब कर लेंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके लाइफ को बेहतर बना देंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम नेवर गिव अप ऑन ट्रायल पे चलेंगे। नेवर गिव अप ऑन ट्रायल मतलब कि हमें ट्राई करना नहीं छोड़ना। नेवर गिव अप मतलब ये नहीं कि बॉस लगे पड़े काम में, नहीं बॉस, लगे पड़े नहीं, कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा रास्ते में कि यार तो काम नहीं कर, चेंज करो। नेवर गिव अप ऑन ट्रायल यानी कि जो हम ट्राई करते हैं उसको कभी नहीं छोड़ना, लगे पड़नी, कोशिश लगे रहे। लाइफ बेकार चल रही है, मे बी डिग्री जो हम कॉलेज में हैं हम उसमें अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि हमें पसंद नहीं है, तो कोई नहीं, साइड बाय साइड जब तक हम कॉलेज में हम कुछ नया काम ढूंढेंगे, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम करेंगे। अगर हम कॉलेज अच्छा लग रहा है पर हमें जॉब नहीं मिली तो हम ट्राई करते रहेंगे, 1-2-3 महीने बाद करते रहेंगे। मेरी दोस्त का एग्जाम्पल दूं, मेरे कॉलेज का दोस्त है, उसका कुछ 11 लाख का पैकेज था, ठीक है, 11 लाख साल का पैकेज था उसका, इंजीनियरिंग से पास आउट हुए, उसने 1-1.5 साल कंपनी में बताया। अब 1-1.5 साल हो गया। जनरली क्या होता है, मतलब मैंने ऐसा नोशन देखा अपने आसपास कि जितने मेरे दोस्त थे 1-1.5 साल तक लोग मैक्सिमम में कंपनी में रहे, उसके बाद सबने कंपनी चेंज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब स्विच मारने लगे। लोगों को काफी अच्छा रेज मिला, यानी कि जो 10 लाख में थे उनको 20 लाख का जंप मिला, कोई 8 मिला, उसको 16 का जंप मिला, तो उनको अच्छा खासा जंप मिल रहा था पैसों वाइज भी और कंपनी वाइज भी, कंपनी में अच्छी मिल रही थी। बट वो बेचारा, उसको मतलब मिल रहा था बट नहीं हो रहा था। मुझे फोन करता, हार्दिक यार बहुत बेकार जिंदगी चल रही है। मैंने क्या हो गया भाई, ऐसा बता रहा। मैंने कोई नहीं भाई, कुछ ना कुछ चिंता मत कर, बस आएगा टाइम आएगा बढ़िया सा एंड कुछ ना कुछ बढ़िया होगा लाइफ के अंदर। वो लगा रहा। अब उसकी कंडीशन क्या आ गई थी कि मतलब जिस कंपनी में उसको पता था कि बॉस इसमें तो मेरा हो ही जाएगा, मतलब यार मुझे पता है, जैसे होता है ना कई बार की एक फीलिंग आती है कि अपना कॉन्फिडेंस हमें पता है यार, मतलब मैं ये क्रैक कर लूंगा, बड़ा बेसिक चीज है, मतलब अंदर से फीलिंग आती है पर तब भी नहीं हो पाता, क्योंकि कंपनी तो यार जो भी देखेगी वो अपने हिसाब से देखेगी ना। मैंने कहा यार कोई नहीं, वो उसकी मेहनत जारी थी, मेरे कहना के फर्क पड़ता, उसकी मेहनत जारी थी एंड 1.5 साल का करीबन 5-6 महीने हो गए। उस 5-6 महीनों में उसके जो अराउंड सर्कल था, उसके जितने भी दोस्त थे कंपनी में, सबने स्विच मार ली एक बेटर कंपनी में, एक बेटर अर्निंग के साथ। बट वो बेचारा उसमें था कि नहीं यार हार्दिक लेंगे तो बढ़िया लेंगे। वो लगा रहा, उसको 4-5 महीने लगा रहा है, उसने ट्रायल नहीं छोड़ा एंड अब उसका कुछ 30 लाख का पैकेज, अभी उसने शिफ्ट मारा एक बहुत बढ़िया कंपनी में। तो मैंने उसका देखा यार, उसने तो नेक्स्ट लेवल जंप मार दिया भाई, 11 से 30, कैन यू इमेजिन, 11 से 30 पहला जंप किसी आदमी ने मारा।
30 लाख का पैकेज उसका, अभी तो उसको 2 साल भी नहीं हुए हैं, 19 में तो पास आउट हुए हैं, 19 मई में पास आउट, और अभी देखो 2 years and now he is earning a lot from a good company. एक ही चीज पे याद रखना बॉस, नेवर गिव अप रखना नहीं है, नेवर गिव अप ऑन ट्रायल रखना है, क्योंकि नेवर गिव अप अगर हम लगे रहे तो हम कई बार हम स्टक हो जाएंगे लाइफ के अंदर। कोशिश करना नहीं सोचना, एंड पास्ट में चाहे हमने अचीव कुछ करा नहीं करा, प्रेजेंट में चाहे कुछ अचीव करा है नहीं करा, मैं तो वो भी कह रहा हूं कि प्रेजेंट में कुछ अचीव करा हो या ना करा हो, बट फ्यूचर में जो हमें चाहिए, अगर हमारे अंदर रियलाइजेशन है, अगर हम अभी से काम करने वाले हैं, मतलब नॉट जस्ट ऑन द थॉट लेवल कि ठीक है यार कुछ अच्छा करना है, इंप्लीमेंटेशन इज द ओनली गेम। क्योंकि कोशिश का मतलब क्या है? इंप्लीमेंटेशन। हमें लाइफ अच्छी चाहिए, ये हमारा डिजायर है, हमारा सपना है, बट इंप्लीमेंटेशन की कोशिश कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। आएगा एक टाइम आएगा बॉस, वो जो चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज है जो आदमी को निचोड़ देती है, कि मतलब निचोड़ देंगे तुझे यार, तू बस लगे रहे, देखते हैं कब तक। और जब वो लास्ट मोमेंट पे होता है ना, कपड़े छोड़ते हैं, लास्ट मोमेंट पे पहुंच गए कि अब पानी निकल ही नहीं रहा, वो जब लेवल आ गया, अब कपड़ा पूरा सूख गया, एंड अब पेशेंस भी कुछ नहीं कर पाई, कहती कि यार लो, तुम्हें जो चाहिए वो लो। यही होगा लाइफ के अंदर। शार्क की तरह माइंडसेट मत रखना अपना कभी भी। अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो या जॉब में हो, कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी डिफरेंट करियर में जो मैंने लिए भी नहीं अभी, डजंट मैटर कि आपको अभी तक क्या मिला है, क्या अचीव हुआ है, आप बिल्कुल ही, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल लेजीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ हो, कुछ अचीव नहीं करा, कोई आप कह रहे बातें करता कहता है कि यार इसकी जिंदगी बेकार, इसकी जिंदगी ठप है, इसकी जिंदगी में कुछ नहीं रखा आगे, हमें पता है, हमें दिखता है सामने, जैसे होते हैं यार, सबके माइंडसेट होता है, बट ऐसा नहीं है। इंटरनल लेवल पे, आपके लेवल पे ऐसा नहीं है। दुनिया को जो बोलना है बोलने दो। अगर आपने इस चीज पे याद रखा, नेवर गिव अप ऑन ट्रायल, नेवर गिव अप ऑन ट्रायल, नेवर गिव अप ऑन ट्रायल। खेल गए जिंदगी में, खेल गए लाइफ के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय लाइफ, मेक इट LTS नहीं, #LTS मतलब तगड़ी वाइल्ड लाइफ टू लिव दैट। बाय बाय।